ओम शांति। मैं अविनाशी भाग्य की अधिकारी आत्मा हूँ। आज 24 जून मम्मा जी का अव्यक्त 59वां स्मृति दिवस है। आज के दिन 1965 में मीठी मम्मा अव्यक्त हुई। मीठी मम्मा ने अपने तीव्र पुरुषार्थ से स्वयं को संपूर्ण बनाया। उनके सदा यही स्लोगन रहे हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहा तो हम अपनी क्यों चलाएं। जब स्वयं भगवान हुक्म कर रहा है तो हमें सदा जी बाबा करना है। दूसरा स्लोगन मम्मा का रहा, स्व पुरुषार्थ के लिए हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा सदा एक मीठे प्यारे बाबा की याद में रहने वाली ऐसी जगदम्बा, दुर्गा, अम्बा, काली सभी रूपों में दिखाई देती थी। वह सबके बुराइयों के भी बलि ले लेती थी तो मीठी ज्ञान की पालना दे करके सबको परिपक्व भी बनाती थी। 24 जून 1965 का वो दिन जब मम्मा ने सुबह के क्लास में सभी यज्ञवत्सों को अंगूर खिलाए, मीठी मीठी दृष्टि दी और उसी दिन मम्मा ने अपने देह को त्याग कर प्यारे मीठे बाबा की गोद में चली गई। आज सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। 24/6/2024 के महावाक्य। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते। नाटक कहो, ड्रामा कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता वह एक ही कहानी होती, उसमें बहुत बाई प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू हुआ, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट चलता और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता, कहाँ पूरा होता, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। जो इन चीज़ों को समझते हैं, यह बेहद का नाटक जो रचयिता है, जो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है, इसमें मुख्य एक्टर कौन कौन हैं, हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते वह सुनते हैं। परमात्मा की अपनी एक्टिंग है, उसको क्रिएटर कहेंगे, लेकिन वह भी एक्टर है। उसकी एक्टिंग कौन सी है? उसकी एक्टिंग है डायरेक्टर बने की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बनकर एक्ट कर रहा है। वह कहते इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है उस न्यू वर्ल्ड को मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती, उसके बीच में दूसरे दूसरे
बाय प्लाट धर्म कैसे आते, यह सभी वृत्तांत बैठ करके मैं समझाता हूँ। अभी नाटक पूरा होने का है, उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस उसकी तैयारी है। तो दुनिया भी पुरानी बाप आकर के भारत का जो अविनाशी खंड है, प्राचीन देश है, अभी देश कहते क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी पृथ्वी पर भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता है प्राचीन राज्य। उस समय का भारत गाया सोने की चिड़िया। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे। बाप कर्मों का बीज बोना सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते, तो कैसे बीज डालो, कैसे संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों के बीज कैसे बोए, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ। अच्छे बीज डालो तो अच्छा फल निकलेगा। जब कर्म अच्छा होगा, फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिटपिट होती रहती है। जैसे बीज की भी उसी क्वालिटी का होगा, तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल भी अच्छा निकलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। कर्मों का जो सीड है वह अच्छा बनाओ, फिर अच्छा बोना सीखो। अच्छा 2 मिनट साइलेंस हो करके फिर टॉकी में आओ। मालूम है साइलेंस होकर टॉकी में कैसे आते हैं? आवाज में आओ, परंतु साथ साथ याद करो, आई एम प्यूरिफाइड सोल। आई एम सोल। इन ऑर्गन्स से देखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ, आवाज में आती हूँ, परंतु ऑर्गन्स से आवाज करती हूँ। बाकी मैं एक प्योर सोल हूँ, शांत सोल हूँ। संदेशी द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि बेटी राधे, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उनसे मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता जो सतयुग त्रेता तक चलता, वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसा बेटा नहीं होता। तो अनादि कायदा इस संगम पर समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर के स्थापन करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक और स्वीटनेस बनना और बनाना है। अब वर्ल्ड सॉवरेंट की चाबी सेकंड में प्राप्त करना कराना तुम्हारे हाथ में है। तीसरी पॉइंट, ओहो तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरी ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। तुम सदा अपने ईश्वरी बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख
तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते और फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा होना चाहिए, सदा खुशी में रहो। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। चौथी पॉइंट, सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहाँ से मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने के अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब कोई ने यह विनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निरसंकल्प रह नहीं सकते। पांचवी पॉइंट, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते शिव की जटाओं से गंगा निकली है। अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान की बरसात हो रही है। अब यह मंडली कहाँ तक टिकी हुई है? ओमकार में अपने अहम स्वधर्म में सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। छठी पॉइंट है, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिससे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों को इतना अति प्यार है, जो कहते हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ तब उसको पहचानते भी नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त कहते, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो स्वयं निराकार प्रैक्टिकल साकार में यहाँ पधारे हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उनको अगर पहचान लेवे तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। जब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण दिव्यताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता। सातवीं पॉइंट, सेल्फ को जानने से तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरी ज्ञान से टुथ जबान रहती है, जिससे किसी का दोष संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है।
इस समय टुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जमान पर भरोसा ना उन्हों से लिखत न रख, उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनटुथ निकलता, अगर टुथ होता तो उनके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो डिवाइन फादर के टुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हैं, उनका गायन और पूजन होता। मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का और ब्रह्मा का साक्षात्कार ही पा लेते हैं। कमल फूल समान कंचन काया बन गई है, परंतु पहले जब सोल कंचन बनती तब तन भी कंचन बनता। अच्छा, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जा कर के विश्राम करेंगी। वरदान है बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकते, नहीं सुना सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बने, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों के भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो मेरा बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन है बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। ओम शांति।